हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य, लोक गीत और लोक नाट्य का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से सुन लिया और ये टॉपिक अगर आपने कर लिया तो यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर पक्का होने वाला हो। तो सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य की। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले लोक नृत्य में किन्नौर की, क्योंकि किन्नौर के जो लोक नृत्य है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम किन्नौर की बात करते हैं तो किन्नौर में सबसे पहले पूछा जाता है क्यांग। क्यांग जो है वो किन्नौर का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो क्यांग कहाँ का लोक नृत्य है भाई, पूछेंगे तो बोलेंगे किन्नौर का। उसके बाद बात करते हैं वाक्यांग। वाक्यांग भी कहाँ का है, किन्नौर का। और ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आया था कि किन्नौर का उस लोक नृत्य का नाम बताओ जो सामूहिक लोक नृत्य है, तो बोलेंगे सामूहिक लोक नृत्य कौन सा है, वाक्यांग। इसके बाद वोन्यांगछू। क्या नाम है, वोन्यांगछू। वोन्यांगछू भी कहाँ का है, किन्नौर का। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जितने भी लोक नृत्य ऐसे होंगे जिसमें यांग यांग आएगा। देखो, क्यांग में भी यांग आ रहा है, वाक्यांग में भी यांग आ रहा है और वोन्यांगछू में भी यांग आ रहा है। तो ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं भाई, किन्नौर के होंगे, क्योंकि इस तीनों में क्या आ रहा है, यांग। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यांग जो है वो सबसे लोकप्रिय नृत्य है, कहाँ का है जी, किन्नौर का। वाक्यांग सामूहिक लोक नृत्य है, ये भी याद रखना है साथ में। और वोन्यांगछू भी कहाँ का है, किन्नौर का। और तीनों में क्या आ रहा है, यांग यांग आ रहा है। तो जितने भी लोक नृत्य है जिनमें यांग यांग आएगा ना, तो आप क्या लगा देंगे भाई, किन्नौर लगा देंगे। इसके बाद बात करते हैं मुखोटा नृत्य। इसकी बात करते हैं भाई, मुखोटा नृत्य। मुखोटा नृत्य की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन आएगा कि शेर पर काबू पाने का दृश्य किस लोक नृत्य में दिखाया जाता है। तो मुखोटा नृत्य में जो है शेर पर काबू पाने पाने का जो क्या है, दृश्य दिखाया जाता है। और यह नृत्य लामाओं का शैतान का नाच भी कहलाता है। तो लामाओं का शैतान का नाच भी किसे कहा जाता है, तो किन्नौर का मुखोटा नृत्य, ये याद रखना है। कहाँ पर होता है, मुखोटा नृत्य किन्नौर में। और होता क्या है इसमें कि शेर पर काबू पाने का जो है इसमें जो भाई दृश्य दिखाया जाता है। और इसी नृत्य को लामाओं का शैतान का नाच भी कहा जाता है। और किन्नौर में जो है शेर का क्या अर्थ है, तो याद रखना, बुरी आत्मा का प्रतीक। ये याद रखना है कि बुरी आत्मा का प्रतीक है किन्नौर में क्या, शेर। इसके बाद बात करते हैं, एक और है गया यहाँ पर राक्षस नृत्य। किसकी बात करते हैं, राक्षस नृत्य। राक्षस नृत्य जिसको हम छाम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, छाम। एक छाम लाहौल स्पीति में, लेकिन राक्षस नृत्य वाला छाम जो नृत्य है वो कहाँ होता है, तो याद रखना है राक्षस नृत्य वाला छाम नृत्य किन्नौर में होता है। भाई याद रखना है कि प्रेतों को भगाने के लिए तांत्रिक नृत्य मुखोटा पहनकर, और भाई याद रखना है कि प्रेतों को भगाने के लिए ना छाम कहाँ होता है, किन्नौर में। राक्षस नृत्य कहाँ होता है, किन्नौर में। तो याद रखना है जो ये छाम नृत्य है ना, इसमें प्रेतों को भगाने के लिए एक तांत्रिक नृत्य होता है, जिसमें मुखोटा पहनकर सबसे पहले नाचने वाले व्यक्ति को, ये याद रखना है, क्या कहते हैं, धूरे। भाई ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो तांत्रिक नृत्य होता है किन्नौर का, जिसको छाम कहते हैं, इसमें मुखोटा पहनकर जो सबसे पहले जो व्यक्ति नाचता है उसको क्या कहते हैं, धूरे कहते हैं। इसके अलावा किन्नौर में और भी है, लांबर है, आपका शेर नृत्य है, डलजोन है। और याद रखना है शेर नृत्य किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों दोनों ही जिलों में होता है। ये रोटा नहीं है, रोपा घाटी। रोपा घाटी में नागस कायड, तो नागस कायड भी कहाँ का लोक नृत्य है, किन्नौर का। छम्ब और छाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छम्ब और छाम आपने याद रखना है, ये भूलने नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं, किन्नौर में हमने पढ़ा क्यांग, वाक्यांग और वोन्यांगछू। क्योंकि इन तीनों में क्या बोला था फ्रेंड्स मैंने, यांग यांग आ रहा है, तो ये कहाँ पर होने वाले हैं, किन्नौर। इसके बाद पढ़ा था हमने मुखोटा नृत्य। मुखोटा नृत्य शेर पर काबू पाने के लिए जो है किन्नौर में कौन सा लोक नृत्य होता है, तो याद रखना मुखोटा नृत्य। और इसी नृत्य को लामाओं का नाच भी कहते हैं। और शेर का अर्थ है किन्नौर में बुरी आत्मा। इसके बाद पढ़ा था हमने राक्षस नृत्य। राक्षस नृत्य छाम, ये भी कहाँ होता है, किन्नौर में होता है। इसमें जो मुखोटा पहनकर जो व्यक्ति सबसे पहले पंक्ति में नाचता है उसको धूरे कहते हैं, ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लांबर, शेर नृत्य, डलशोन, नागस कायस और छम्ब और छाम, ये भी कहाँ होते हैं, किन्नौर में होते हैं। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स लाहौल स्पीति की। जब भी हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट लोक नृत्य यहाँ से आपने सीखने हैं। एक का नाम है शांत और दूसरे का नाम है शाबू। शांत और शाबू सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स याद रखना है कि शांत लोक नृत्य जो है लाहौल स्पीति में फसल की
तो याद रखना है फसल की कटाई पर लाहौल स्पीति में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो शांद। याद रखना है शांद कहाँ होता है, लाहौल स्पीति में होता है। अब आगे बात करते हैं शाबू। शाबू भी कहाँ होता है, लाहौल स्पीति में होता है। तो मंदिरों, लाहौल में मंदिरों पर त्योहारों पर कौन सा लोक नृत्य जो है किया जाता है, तो याद रखना है शाबू। तो शांत किया जाता था फसल की कटाई पर, और शाबू किया जाता है लाहौल में जब भी मंदिरों में त्यौहार होते हैं तो उस समय। एक और है बुधेन। बुधेन कहाँ होता है, तो पीन घाटी में। इसमें याक नृत्य, सिंह नृत्य और बंदर नृत्य, तीन नृत्य होते हैं। तो याद रखना है याक नृत्य, सिंह नृत्य और बंदर नृत्य किस लोक नृत्य के अंदर आता है, भूदेन। तो शांत और शाबू तो इंपॉर्टेंट हो गए फ्रेंड्स। इसके अलावा भूदेन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो याद रखना है भूदेन भाई पीन घाटी में किया जाता है। और इसके अलावा याग नृत्य, सिंह नृत्य और बंदर नृत्य भी का भी प्रचलन है। इसके अलावा एक और है कायड़ नृत्य। कायड़ नृत्य, कायड़ नृत्य भी कहाँ होता है, किन्नौर में। शुनतो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुनतो लोक नृत्य भी कहाँ होता है, किन्नौर में होता है। और एलाइड के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है एलाइड सर्विसेज में कि बाल्टी लोक नृत्य कहाँ पर होता है, तो याद रखना है बाल्टी लोक नृत्य कहाँ होता है, लाहौल में प्रसिद्ध है बाल्टी लोक नृत्य। अब इसके बाद बात करते हैं शांत और शाम्बू हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। बुधेन भी इंपॉर्टेंट था, कायड़ नृत्य भी इंपॉर्टेंट था, और बाल्टी मैंने बात की थी कहाँ पर होता है, लाहौल स्पीति में प्रसिद्ध है। इसके अलावा शांत याद रखना है कि महात्मा बुद्ध की याद में जो है शांत लोक नृत्य किया जाता है। और ये वो शांत है और ये शांत है, समझ आ रहा है। और ये दानव नृत्य, दानव नृत्य है, इसको राक्षस नृत्य भी कहते हैं। तो ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसको यहाँ पर दानव नृत्य या राक्षस नृत्य भी कहते हैं, तो इसका नाम शांत। फ्रेंड इसको समझना है आपने, समझ आ रहा है ना। जैसे सुनतो है, तो सुनतो भी कहाँ पर है, किन्नौर। यहाँ पर पढ़े हमने शांत और शाबू, बुदेन, कायड़ नृत्य, बाल्टी, शांत, दानव नृत्य और राक्षस नृत्य। फ्रेंड्स मुझे ये लगना चाहिए कि आप इसके नोट्स बना रहे हैं, और जितने भी यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट है अगर आप इसके नोट्स बना देंगे तो आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं चंबा जिला। चंबा जिला भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, चंबा जिले के लोक नृत्य। और बात करते हैं सबसे पहले चंबा। और चंबा में बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। जब भी हम फ्रेंड्स बात करते हैं चंबा की तो सबसे पहले बात आती है डांगी और डेपक। तो डांबी और डेपक जो है ये चंबा के, CH मैंने यहाँ पर डाला है, छतराड़ी वाले क्षेत्र में। तो चंबा का जो छतराड़ी क्षेत्र है इसमें एक डांस किया जाता है जिस डांस का नाम है डांगी और डेपक। तो डांगी और डेपक कहाँ के लोक नृत्य बोलेंगे, चंबा के। इसके बाद बात करते हैं पंगवाल। तो पंगवाल इससे तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि पंगवाल जो है कहाँ रहते हैं, तो चंबा में। तो पंगवाल लोक नृत्य कहाँ किया जाता है, चंबा में। इसके अलावा सेन, सेन जो है पांगी में। ये क्वेश्चन आया था पेपर में कि पांगी में भूतों को भगाने के लिए कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है, तो ये आंसर है सेन। तो याद गलत नहीं करेंगे दोस्तों। तो पांगी में भूतों को भगाने के लिए जो लोक नृत्य किया जाता है इस लोक नृत्य का नाम है सेन लोक नृत्य। इसके अलावा बात करते हैं झांकी और हांतेर। तो झांकी और हांतेर कहाँ था जी, याद रखना है प्रसिद्ध नृत्य कहाँ था, चंबा का प्रसिद्ध नृत्य है झांकी और हाथेर। तो झांकी और हाथेर भी कहाँ का है, चंबा का। धुरेई, अब धुरेई कहाँ का है, याद रखना है धुरेई जो है वो कहाँ का है, पारंपरिक नृत्य है कहाँ का, चंबा का। इसमें केवल स्त्रियां नाचती है, याद रखना है चंबा का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां नाचती है, तो क्या नाम है, घुरेई। क्या नाम है, धुरेई या घुरेई। गद्दी नृत्य, इससे तो आपको समझ आ जाएगा कि गद्दी कहाँ पर है भाई, चंबा में है। किकली बहुत इंपॉर्टेंट, गद्दी और किकली दोनों ही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही आप याद रखेंगे, गद्दी भी और किकली भी। फ्रेंड्स जितने भी ये लोक नृत्य है ये सभी लोक नृत्य आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमने चंबा में जो पढ़े थे वो पढ़े थे डांगी देपक, छतराड़ी, छतराड़ी वाले क्षेत्र में होता है पंगवाल, सेन लोक नृत्य, झांकी और दांतेर जो वहाँ के प्रसिद्ध नृत्य, और एक धुरई जो वहाँ का पारंपरिक नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियाँ नाचती थी। और इसके अलावा पढ़ा था हमने गद्दी नृत्य और किकली नृत्य। तो ये अपने सारे ही याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं कुल्लू। और कुल्लू का जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है यहाँ से, बाकी तीन नहीं पूछे जाते लेकिन ये पूछा जाता है, कड़थी। इस पे भाई नीचे बिंदु लगा देना है, कड़थी। कड़थी में जो है वीर रस प्रधान लोक नृत्य, याद रखना है वीर रस प्रधान लोक नृत्य कुल्लू का। ये भी एक बार एलाइड में पूछा था कि वीर रस प्रधान लोक नृत्य कुल्लू का कौन सा है, तो बोलेंगे कड़ती है। इसके बाद बात करते हैं, देखो कड़ती यहाँ से पूछा जाएगा और बार बार कड़ती पूछा जाता है। तो इसके अलावा भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, मैं आपको हर एक चीज़ इस वीडियो में करवा दूंगा। इसके बाद बात करते हैं लाल हड़ी। लाल हड़ी यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है कुल्लू का। स्वांग टेगी, देखो स्वांग लोक नृत्य बड़ा फेमस है कहाँ का, बिलासपुर का, वो भी कभी कराऊंगा। लेकिन स्वांग टेगी कहाँ का है,
तो हड़बड़ा जाते बच्चे, और ये क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ पे जरूर डालता है। तो याद रखना है, स्वांग टेगी जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है जी? कुल्लू जिले का है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का है। और दूसरी बात, और जो स्वांग है वो स्वांग बिलासपुर का है, और स्वांग टेगी कहाँ का है? किन्नौर का। तो स्वांग टेगी लोक नृत्य कब किया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दशहरे पर कौन सा लोक नृत्य जो है कुल्लू में किया जाता है? तो ध्यान से सुनेंगे, कौन सा लोक नृत्य है? स्वांग टेगी। इसके बाद बात करते हैं उजक जामा। उजक जामा कहाँ का लोक नृत्य है? तो उजक जामा भी कहाँ का है? कुल्लू का। तो ये कुल्लू का पारंपरिक नृत्य है। तो हमने कुल्लू से पढ़े कड़थी, लालहड़ी, स्वांग टेगी, उजक जामा। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं शिमला और सिरमौर की। तो शिमला और सिरमौर में भी बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, और अगर आपने इनको भी ध्यान से सुन लिया तो यहाँ से भी आपका काम आसान होने वाला है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, घी और घी जो है लोक नृत्य अत्यधिक प्रसिद्ध है कहाँ पर? सिरमौर में। तो गलत नहीं करेंगे पेपर में कि घी लोक नृत्य कहाँ होता है, तो बोलेंगे सर सिरमौर और शिमला में होता है। हुड़ुक, हुड़ुक लोक नृत्य, ये भी पेपर में पूछा गया है। पटवारी के पेपर में क्वेश्चन आया था कि हुड़ुक लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होता है? तो याद रखना है, शिमला जिले के चौपाल में लोक नृत्य प्रसिद्ध है हुड़ुक। हुड़ुक होता है फ्रेंड्स, इसमें जो है ढोल टाइप बजाते हैं और नाचते हैं। दिवाली में भी हुड़ुक वगैरह बजाई जाती है। इसके अलावा ठोडा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है कि ठोडा लोक नृत्य। तो याद रखना है, सिरमौर का ये युद्ध नृत्य है। ठोडा नृत्य कैसा है? युद्ध नृत्य जिसमें धनुष बाण जो है चलाए जाते हैं आपस में। इस लोक नृत्य को क्या बोलते हैं? ठोडा नृत्य है। इसके बाद बात करते हैं तो ठोडा नृत्य में क्या होता है? आपस में धनुष बाण चलाते हैं। ये कौन सा लोक नृत्य है? ठोडा नृत्य। इसके बाद बात करते हैं विरसू, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विरसू लोक नृत्य। अगर मैं विरसू की बात करता हूँ, ये मासू देवता के लिए जो है ये विरसू लोक नृत्य लगाया जाता है। तो सिरमौर और शिमला में ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो मासू देवता के लिए समर्पित है? तो कौन सा लोक नृत्य बोलेंगे? बिरसू। बिरसू भगवान मासू जी के लिए गाया जाता है। अब बिरसू जो लोक नृत्य है वो कौन सी जाति? तो याद रखना है, खुंड जाति के द्वारा। किस जाति के द्वारा? खुंड जाति के द्वारा ये लोक नृत्य लगाया जाता है, मतलब कि इसमें नाच गाया जाता है। और ये युद्ध प्रिय जाति, खुंड जाति जो है कैसी जाति है भाई? युद्ध प्रिय जाति। ये भी पेपर में पूछा गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं झूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देंगे इसको भी। झूरी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झूरी सिरमौर में कि सिरमौर जिले में स्त्रियों के द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो झूरी, याद रखना है, झूरी लोक नृत्य। इसके बाद बात करते हैं रासा। किसकी बात करते हैं भाई? रासा। तो रासा जो लोक नृत्य है ये सिरमौर और शिमला दोनों जिले में, दो जिले ऐसे हैं जिसमें सिरमौर और शिमला, जिसमें जो ये रासा जो है बड़ा फेमस है। घुघती, याद रखना है, घुघती जो है ये कहाँ पर होता है? शिमला में प्रसिद्ध है। दोस्तों नाम बड़े अजीब है, लेकिन इन नामों को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ठोडा है, विरसू है, विरसू मासू देवता के लिए। जूरी की हमने बात की, सिरमौर में मात्र स्त्रियों के लिए। रासा सिरमौर और शिमला दोनों में होता है। घुघती लोक नृत्य शिमला में प्रसिद्ध है। बात करेंगे झूरी, तो झूरी कहाँ होती है? सिरमौर में। रासा हो रहा था सिरमौर और शिमला दोनों में। घुघती, घुघती कहाँ पर था जी? शिमला में। मुंजरा, तो मुंजरा कहाँ होता है? सिरमौर और शिमला दोनों में। घुघती भी दोनों में, घुघती सिर्फ शिमला में हो रही थी, रासा दोनों में हो रहा था, और मुंजरा भी क्या हो रहा है? दोनों में ही हो रहा है भाई। और इसके अलावा बूढ़ा, बड़ा फेमस है भाई, याद रखेंगे, बहुत बार ये क्लर्क के एग्जाम में बड़ा ये हॉट क्वेश्चन है कि बूढ़ा लोक नृत्य कहाँ होता है। तो याद रखेंगे, बूढ़ा लोक नृत्य सिरमौर में प्रसिद्ध है। तो हमने ये सिरमौर और शिमला के बड़े लोक नृत्य पढ़े। सबसे पहले हमने घी और घी पढ़ा जो कि अत्यधिक प्रसिद्ध है। फिर हमने हुडुक पढ़ा जो चौपाल में ओनली गाया जाता है। फिर थोडा, फिर बिरसू जो मासू देवता के लिए, और थोडा ओनली सिरमौर में होता है। झूरी भी ओनली सिरमौर में, किसके द्वारा? स्त्रियों के द्वारा। इसके बाद हमने पढ़ा था रासा, फिर पढ़ा था घुघती, फिर मुजरा। उसके बाद पढ़ा था हमने मुजरा और बूढ़ा, और बूढ़ा बड़ा फेमस है कहाँ पर? सिरमौर में। अब इसके बात करते हैं कांगड़ा, और कांगड़ा में एक ही फेमस है, झमाकड़ा। तो कांगड़ा में देखो, इसमें भी डा आ रहा है पीछे, और यहाँ भी क्या आएगा पीछे? डा। तो कांगड़ा में जो फेमस लोक नृत्य है इसका नाम है झमाकड़ा। तो क्वेश्चन आएगा कि कांगड़ा पे विवाह के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य लगाया जाता है? तो याद रखेंगे झमाकड़ा। महासू क्षेत्र में एक होता है छोहरा, बड़ा फेमस है भाई। तो महासू क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य होता है? छोहरा। अब इसके बाद बात करेंगे रोडू और जुब्बल। रोडू और जुब्बल वाले एरिया में होता है सिंह नृत्य। कौन सा नृत्य होता है भाई? सिंह नृत्य। अब आगे बात करेंगे बिलासपुर
और बिलासपुर मैंने बोला था एक है स्वांग नृत्य। स्वांग नृत्य बड़ा फेमस है और ये पेपर में पूछा जाता है। तो स्वांग नृत्य होता कहाँ पर है? बिलासपुर में होता है। लेकिन अगर स्वांग टेगी आएगा ना तो आप क्या लगाएंगे भाई? बोलेंगे तब हम किन्नौर लगाए, कुल्लू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कुल्लू। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कुल्लू में कौन सा होता है, स्वांग टेगी। वो कब होता है? दशहरे के अवसर पर। लेकिन मैंने वहाँ भी बताया था कि बिलासपुर में कौन सा होता है, स्वांग होता है। तो कांगड़ा का पढ़ा हमने झमाकड़ा, जो कि विवाह पर, मासू में छोरा, रोडू और जुब्बल में एक लोक नृत्य होता है सिंह नृत्य, और बिलासपुर में होता है स्वांग नृत्य। और स्वांग टेकी कहाँ होता है? कुल्लू। अब फ्रेंड्स बात करते हैं लोक नाट्य की। तो यहाँ पर ज़्यादा लोक नाट्य नहीं है। जो लोक नाट्य बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं मैं वही लोक नृत्य आपको कराने वाला हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें भैया। क्योंकि आने वाले टाइम में ना मैं ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ जो कि सीधी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैं प्रिडिक्शन, जैसे ड्रीम इलेवन में भाई प्रिडिक्शन बंदा लगाता है कि इतने खिलाड़ी चलने वाले हैं, वैसे ही मैं एक प्रिडिक्शन के हिसाब से आपके लिए जो है ये क्लासेस बना के ले आ रहा हूँ। मैं वही क्लासेस लेके आ रहा हूँ जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए, उन्हीं टॉपिकों के ऊपर मैं आपके लिए क्लास ला रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप इन वीडियो को देखोगे तो आप 100% जो है पेपर में गलत करके नहीं आओगे। और जब तक आपका हिमाचल प्रदेश हो, चाहे अन्य एग्ज़ाम हो, पूरे टोटल ऑल इंडिया के हो, आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तब तक यहाँ पर बहुत सारा जीके कवर होने वाला है। और तो हर तीसरे दिन वीडियो आती है यहाँ पर। हर तीसरे दिन जो है वीडियो आती है। सुबह के 10 से 11 बजे के बीच में ये वीडियो डल जाती है, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के लोक नाट्य की। तो सबसे फेमस जो लोक नाट्य करियाला। तो करियाला कहाँ पे होता है? शिमला में। सभी को पता होगा, अगर आप शिमला ज़िले से हो तो आपको पता होगा कि लोक नाट्य में सबसे फेमस जो है करियाला कहाँ पर होता है? बोलेंगे शिमला में होता है। बाठड़ा बड़ा फेमस है। बाठड़ा कहाँ का है? मंडी। तो यहाँ से दो ही पढ़ने वाले हैं, करियाला और बाठड़ा। तो करियाला होता है जी हमारा शिमला में, और बाठड़ा होता है जी हमारा मंडी में। अब बात करते हैं बड़े फेमस लोकगीतों की, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप उम्मीद है आपसे कि आप यहाँ से जो है क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं करोगे। लोकगीत जो है बड़े थोड़े अजीब भी है, आपको हंसी भी आएगी जब इसमें मनी रामा पटवारिया आएगा, और वो ऐसे ऐसे चीज़ें आएगी जब आपको हंसने को आप मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चंबा ज़िले की। चंबा में हमने अगर लोक नृत्य बोलेंगे तो डांगी और डेपक जो सतराड़ी वाले एरिया में होता है, झांकी और हंतेर और धुरई, गद्दी नृत्य, किकली नृत्य, ये पढ़े थे। लेकिन अब लोकगीतों की बात करते हैं तो याद रखेंगे ये जोड़े हैं, जहाँ भी ये जोड़े बनेंगे तो वहाँ चंबा लगा देना, ठीक है। फुलमुरुंजू, कुंजू चंचलो बड़े फेमस है चंबा के। फुलमुरुंजू, कुंजू चंचलो ये दोनों ही बड़े फेमस है। राजा गद्दड़ कौन है जी? राजा गद्दड़, बुक्कू गद्दी। अब आपको यहाँ से तो आप समझ जाओगे गद्दड़ गद्दी, क्योंकि ये कहाँ की जनजाति है? चंबा की। समझ आ रहा है ना भाई? बहुत बढ़िया। याद रखना नुआला बड़ा फेमस है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। गद्दियों का याद रखना, गद्दियों का फेमस लोकगीत है कौन सा? नुआला। और शिव की पूजा के लिए गद्दियों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो याद रखेंगे नुआला गीत गाया जाता है। तो ये बड़े फेमस है, फुलमुरुंजू, कुंजू चंचलो, राजा गद्दड़, भुक्कू गद्दी, याद रखेंगे। और एक लच्छी, लच्छी भी है यहाँ पर, कहाँ का है? चंबा का है। लेकिन फुलमुरुंजू और कुंजू चंचलो, राजा गद्दड़ और भुक्कू गद्दी ये बड़े फेमस है। तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं? जोड़े बन रहे हैं, फुलमुरुंजू का जोड़ा। और जहाँ पे भी जोड़े बनेंगे भाई वहाँ आप क्या लगाओगे? चंबा लगा दोगे लोकगीतों में। तो फुलमुरुंजू, कुंजू चंचलो, राजा गद्दड़, भुक्कू गद्दी और लच्छी। ये लच्छी यहाँ पर सिंगल रह गया तो लच्छी आपको याद नहीं रह सकता, लेकिन फुलमुरुंजू आप याद कर लेंगे, कुंजू चंचलो याद कर लेंगे, राजा गद्दड़ याद कर लेंगे, बुक्कू गद्दी याद कर लेंगे। फ्रेंड्स अब बात की थी मैंने नुआला की। नुआला जो है गद्दियों का एक फेमस लोकगीत है चंबा में। और गद्दी जो है जनजाति वो कहाँ पर है? चंबा में होती है। और शिव की पूजा के लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो याद रखना नुआला। इसके अलावा और भी है एनचलिया। एनचलिया भी कहाँ का है फ्रेंड्स? तो एनचलिया की जब मैं बात करता हूँ तो ये कन्या के विवाह के 1 माह पहले, याद रखना है, कन्या के विवाह के 1 माह पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कन्या विवाह से 1 माह पहले चंबा में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो याद रखना एनचलिया। इसके अलावा बात करते हैं सूही गीत। अब चंबा की जो रानी है, साहिल वर्मन की पत्नी रानी नैना देवी, उनकी याद में कौन सा गीत गाया जाता है? सूही गीत। और यहाँ पर सूही मेला भी होता है जहाँ पर बच्चे और स्त्रियाँ ही हिस्सा ले सकती है। पुरुषों का उस मेले में स्त्रियाँ वर्जित है, आना जो क्या है वर्जित है। तो सूही गीत जो है चंबा की रानी की याद में गाया जाता है।
और इसी दिन एक सुकरात, एक गीत गाया जाता है सुकरात। तो सुई मेले की अंतिम रात को यहाँ पर क्या कहते हैं, सुकरात कहते हैं। याद रखना है, सुई मेले का जो अंतिम दिन होता है उसे किस नाम जाना जाता है, सुकरात। और चंबा की तो सुई गीत भी कहाँ गाया जाएगा, चंबा, क्योंकि ये चंबा की रानी नैना देवी की याद में। तो एंचलिया कन्या विवाह के पहले। नुआला गाया जाता था शिव की पूजा के लिए, किसके द्वारा, गद्दियों के लिए। इसके अलावा जो हमारे जोड़े बने थे, फुलमुरुंजू, कुंजू चंचलो, राजा गद्दन, बुक्कू गद्दी, ये सभी जो है कहाँ पर, और लच्छी, ये कहाँ पर हो रहे थे, चंबा में ही हो रहे थे। तो ये तो आप समझ जाओगे, सुई गीत भी समझ जाओगे। कुंजरी मल्हार, ये भी पेपर में पूछा गया है। कुंजरी मल्हार कहाँ का है, चंबा का। और सुकरात क्या होती है, सुई मेले की अंतिम। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कांगड़ा। अब दो ही जिले यहाँ पे हमारे बसते हैं, कांगड़ा। और कांगड़ा से पहले हम, अगर आप, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बड़े बड़े वो बन रहे, और यहाँ पर आप समझ जाओगे, जैसे यहाँ पे कांगड़ा में नूरपुर है, तो ये तो आप नूरपुर दिए, खतपट, खतरी, खतरी टी है, बड़े अजीब से नाम है इनके। तो हम मंडी के पढ़ लेते हैं, जब हम मंडी के पढ़ लेंगे तो आराम से यहाँ पर आपको ये नाम याद हो जाएंगे। तो मंडी में हमने क्या ट्रिक लगाना है तो क्या लोक नृत्य, निर्मंडारी बामणी है, निर्मंडारी बामणी है, बड़े अजीब से नाम है फ्रेंड्स। मनीरामा पटवारिया, न मान्या वंशा। तो याद रखना है कि निर्मंडारी बामणी है, कि निर्मंड की एक बामणी है, वो क्या है, नहीं मानती है, क्या बोलती है, मनीराम को पटवारी नहीं बनना है। अब क्या बोलना है कि निर्मंडरी बामणी, मंडी में क्या होता है कि निर्मंड से एक बामणी आती है, वो क्या बोलती है कि न मान्या वंशा, कि मानना नहीं भाई अंसा, क्योंकि तूने क्या नहीं बनना, पटवारी नहीं बनना है। या आप इस किसी भी तरह बना सकते हो। तो मंडी में जो है कितने लोकगीत है, याद रखेंगे, तीन है। क्या बोलेंगे, मनी रामा पटवारी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप पटवारी बनते हैं तो कहाँ जाते हैं, आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो जोगिंदर नगर में होता है। तो वहीं पर जो है आप ट्रेनिंग आपसे करवाई जाती पटवारी की। तो ये तो याद आपको ऐसे भी रह जाएगा कि मनी रामा पटवारी। बोले कहाँ पर है, मंडी में। तो बामणी नहीं मानी, न मान्या बामणी है, निर्मंडरी बामणी है, नहीं मानी, तो रखना निर्मंडरी है, बामणी है, न मान्या वंशा, मनी रामा पटवारिया। ये कहाँ के लोक नृत्य है, बोलेंगे लोकगीत है, बोलेंगे सर कहाँ के है, मंडी के। इसके अलावा हरि सिंह, तो हरि सिंह कहाँ के राजा थे, गुले रियासत के राजा कौन थे, हरि सिंह। तो आपको ये पता चल जाएगा। तो गुले रियासत कहाँ की थी, कांगड़ा की। तो हरि सिंह राज्य, तो ये तो आपको याद रह जाएगा कि हरि सिंह आएगा जब, हरि सिंह राज्य मतलब कि हरि सिंह के बारे में बात हो रही है। हरि सिंह कहाँ का राजा था, कांगड़ा का, कांगड़ा रियासत का। इसके अलावा नूरपुर भी कहाँ पर है, कांगड़ा में। तो ये भी आप समझ लोगे, नूरपुर दिए, खत रिटिया। तो ये नहीं देते हैं। अब यहाँ से आता कौन सा है, ध्यान से सुनना है, यहाँ से सिर्फ एक आता है, कौन सा, सुलिया टेगोई गई मेरी जान, सुलिया टेगोई, टगोई गई मेरी जान। की क्या बोलता है कि सुलिया जो है टंगा गई मेरी जान। तो ये कहाँ पर होता है, कांगड़ा में। तो सुलिया कहाँ का है, याद रखना है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुलिया, वो कहाँ का है, कांगड़ा का। उसको ना टगोई गई मेरी जान होती है, क्या होती है, टगोई गई मेरी जान। तो इनको याद रखना है, मंडी में थे। और एक और रह गया कांगड़ा का, धोडी, रखना है, धोडी, क्या नाम है, धोडी। तो निर्मंडारी बामणी है, मनीरामा पटवारिया, न मान्या वो हंसा, ये कहाँ के, मंडी के। हरि सिंह राजा, नूरपुर दिए, खत रिटिए, सुलिया टेगोई गई मेरी जान। क्योंकि हरि सिंह और नूरपुर नहीं देगा, क्योंकि ये आपको आसानी से पता चल जाएंगे। हरि सिंह राजा थे कांगड़ा के, और नूरपुर कहाँ पड़ता है, कांगड़ा में। और यहाँ से सुलिया टेगोई गई मेरी जान आ सकता है। तो आप ये तो पहचान लोगे, क्योंकि बड़े बड़े सिर्फ यही आ रहे। निर्मंड जोड़े वाले बोलेंगे कहाँ पर आ रहे थे, सर चंबा में। और अगर बात करते हैं मंडी की, मंडी में सर कौन से आ रहे, सर मंडी में तो सर हमें निर्मंड से एक बामणी आई, उसने नहीं मानी, और क्या बोल रही थी कि मनीराम को क्या बनना पड़ेगा, पटवारी बनना पड़ेगा, न मान्या हो हंसा, कि बनना पड़ेगा तुझे क्या, पटवारी, मनीरामा पटवारिया। तो आज की क्लास को पहले रोकने से पहले हम यहाँ पर थोड़े से और बचे हैं। बिलासपुर बड़ा फेमस है, बिलासपुर का मोहना बहुत ज़्यादा पूछा गया, तो इसको आप स्टामा कर देंगे, मोहना। मैंने भी यहाँ पर इसके ऊपर अंडरलाइन किया था कॉपी पे, मोहना। मोहना के अलावा गंबरी, ये भी पूछा गया, गंबरी कहाँ का है, मोहना भी बिलासपुर का है। गंबरी, जंजीउटी, क्या नाम है, जंजीउटी, और गंगी, बड़ा फेमस है। तो मोहना सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है। तो मोहना कहाँ का है, बिलासपुर। और बिलासपुर का एक लोक नृत्य है जिसका नाम है स्वांग, क्या था जी, स्वांग था, स्वांग नृत्य। और स्वांग टेकी कहाँ का था, कुल्लू बोलेंगे भैया। लेकिन अगर लोक गीतों की बात करते हैं तो लोक गीतों में बिलासपुर का क्या है, मोहना है, गंगी, गंबरी और झंझियुटी, ये सारे के सारे नाम याद रखने हैं। इसके अलावा लामण, लामण कहाँ है का, कुल्लू का, ये भी बहुत बार पेपर में
पूछा गया है। तो लामण कहाँ पे होती है भाई? कुल्लू में। भोरू, भोरू भी कहाँ का लोकगीत है? तो भोरू लामण भी गाया जाता है कुल्लू में, भोरू भी गाया जाता है कुल्लू में। इसके अलावा ब्राह्मण, क्या बात करता हूँ मैं? ब्राह्मण लोक नृत्य। तो ब्राह्मण भाई याद रखना, कुल्लू के ब्राह्मण बड़े ही अच्छे हैं क्योंकि वो बड़े खतरनाक लोकगीत लगाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किन्नौर। किन्नौर का करिए टिप्सी बाठनी। क्या है? टिप्सी बाठनी। टिप्सी बाठनी भाई याद रखना है। टिप्सी बाठनी कहाँ का है? तो याद रखना है टिप्सी बाठनी कहाँ का है? किन्नौर का। तो ये थे हमारे, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाया होगा जब आप इस वीडियो को 2-3 बार 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 देखेंगे, क्योंकि मैं खुद भी बोलता हूँ ये टॉपिक कठिन है भाई। इस टॉपिक को इतना आसान से समझना उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को थोड़ा बहुत 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। इसीलिए, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी सभी का फ़ायदा होना चाहिए भाई। क्योंकि जो दूसरों को ज्ञान बांटता है उसका तभी ज्ञान का क्या होता है? फ़ायदा होता है। तो मैं आज का क्लास यहीं रोकूंगा और बहुत जल्द मैं आपके लिए एक नई क्लास लेके आऊँगा नए जोश के साथ। तो फ्रेंड्स, क्षमा चाहूँगा अगर कोई गलती रही होगी इस क्लास में, लेकिन बस मैं यही गुजारिश करूँगा, आप पढ़िए, जमकर पढ़िए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर अब जमकर वैकेंसीज आने वाली है। 2024 का जो नया साल आ रहा है, चाहे वो पटवारी हो, अन्य एग्ज़ाम्स हो। तो फ्रेंड्स, इजाज़त लेंगे आपसे और यहीं पर वीडियो को रोक